दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आज फिर आप लोगों के लिए अपना तीसरा वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। पिछली बार मैंने बताया था कि किस तरह से अमेरिका चाह रहा है कि मैं इस लड़ाई से बाहर किसी तरह से आ जाऊँ, लेकिन ईरान उसको उलझाए गए, उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा है। अब आपको मैंने बताया था कि आसिम मुनीर साहब ईरान पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर शीशे में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनकी दाल वहाँ शायद गलेगी नहीं, इस बार नहीं गलेगी, क्योंकि ईरान अब झुक करके अमेरिका के सामने कोई समझौता नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त ईरान का अपर हैंड है और ईरान को इस वक्त दबना भी नहीं चाहिए। अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि अगर मैं ईरान में अगर वहाँ का मैं जिम्मेदार होता तो मैं कोई बातचीत अमेरिका से ना करता। लोगों की ये राय, मेरी भी अपनी ये राय है कि इस तरह धोखा खा करके, और एक बार नहीं 3 बार धोखा खा करके फिर बातचीत की टेबल पर आना, क्या फिर धोखा नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है कि अमेरिका अब की धोखा नहीं देगा? इसकी गारंटी तो कोई नहीं ले सकता कि धोखा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, जिस तरह से ट्रम्प साहब की अकड़ थी, वो चीन ने उनके गुब्बारे में पिन मार करके सारी हवा निकाल दी और सारी उनकी अकड़ जो है वो ढीली पड़ गई। जो वो कह रहे थे कि मैंने होर्मुज़ में ताला लगा दिया और होर्मुज़ से निकलना बंद कर दिया और मेरे वहाँ 15-16 जहाज़ खड़े में हैं और कोई वहाँ से निकल नहीं सकता। चीन ने कहा, देखो तुम होश में रहो और अपने होश का इलाज करो। तुम किससे भिड़ने जा रहे हो, तुम किससे क्या कहने जा रहे हो, तो सोच समझ के कहो। अगर तुम जंग में आओगे हमारे साथ तो बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे। और चीन और रूस दोनों मिल करके इनको आर्थिक घेराबंदी तो किए ही हुए हैं। चीन को भी फायदा हो रहा है और रूस को भी फायदा हो रहा है और अमेरिका को नुकसान हो रहा है। आर्थिक रूप से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। अब इसको अमेरिका इसको तस्लीम करे या ना करे। अभी मैंने पिछले अपने वीडियो में कहा था कि ट्रम्प साहब अपने खुद मुल्क के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। अब ये खबरें फिर आना शुरू हो गई हैं कि अगर इसी तरह से धीरे धीरे सारे मुल्क अमेरिका से अलहदगी अख्तियार करते रहे, जो अब ये एक मंजर आम पर आ रहा है
कि फ्रांस और ब्रिटेन मिल करके 40 मुल्कों को अपने साथ यूरोपियन नाटो बनाने जा रहे हैं। उसके अंदर अमेरिका और इजराइल को एंट्री नहीं है। अगर ऐसा हो गया और अगर ये नया नाटो बन गया तो फिर अमेरिका यूएसए के लिए बहुत खतरनाक होगा। ये सारी इनकी सुपर पावर की अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। अच्छा, उसमें वो ईरान से भी बात कर रहा है और चीन से भी बात कर रहा है। फ्रांस, इटली, ये जो है ये चीन से भी बात कर रहे हैं और ईरान से भी बात कर रहे हैं। चीन को भी बुलाया है और दावत दी है कि आप भी आइए। चीन और रूस इस मौके की तलाश में बुरी तरह से बैठे हुए हैं कि हम किसी तरह से अमेरिका को कमज़ोर करके और इनकी सुपर पावर को छीन ले और चीन जो है एक नया सुपर पावर बन जाए। इसकी कोशिश अब दूसरे मुल्कों ने भी शुरू कर दी। मेरे ख्याल से ये बात अमेरिका को जितनी जल्द समझ में आ जाए उतनी उनकी सेहत के लिए अच्छा है। एक बार फिर कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान में समझौता वार्ता की जाए, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि फिर धोखा नहीं होगा, क्योंकि इनके मिजाज में धोखा है और जिसके मिजाज में धोखा होता है वो कभी भी किसी को भी कहीं भी धोखा दे सकता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी अगला वीडियो फिर लेकर के आऊँगा। अल्लाह।